हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल KMC ड्रामा जोन हिंदी। आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो एक जापानीज मूवी है और इस प्यारी सी मूवी का नाम एज द गॉड्स विल है, जो कि 2014 में रिलीज हुई थी। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है और हम एक हाई स्कूल स्टूडेंट को देखते हैं और इस स्टूडेंट का नाम सुन होता है। बेचारा सुन अपनी लाइफ से काफ़ी डिप्रेस हो चुका था क्योंकि उसकी डेली का रूटीन स्कूल जाना और स्कूल से घर वापस आना होता था और यही उसकी लाइफ थी। सुन घर आने के बाद वीडियो गेम खेला करता था जो कि उसे खुशी दिलाता था और वह वीडियो गेम खेलकर खूब इंजॉय करता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है धीरे धीरे वह उससे भी तंग आ जाता है और एक दिन वह इस सिचुएशन से तंग आकर गॉड से प्रे कर देता है और कहता है, गॉड ये लाइफ इतनी बोरिंग है, काश हमारी लाइफ भी ऐसी होती जिसमें हम गेम जैसा मजा कर सके और हम अपनी लाइफ को गेम जैसा एंजॉय कर सके। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। सुन अपनी क्लास में पढ़ रहा होता है, तभी टीचर का सर बॉम्ब की तरह फट जाता है और उनके सर के अंदर से एक डार्माडोल निकलता है जो कि एक बॉल की शेप का था और दिखने में काफी डरावना लग रहा था। अब धीरे धीरे वो टॉय सभी स्टूडेंट्स को बड़ी बेदर्दी से मारता जा रहा था जो क्लास में शोर कर रहे थे और जो अपनी पोजीशन पर हिल रहे थे। तभी ये सब देखकर सुन सोचने लग जाता है कि गॉड ने मेरे विश को सुन लिया, लेकिन इसके बावजूद भी सुन ये सब देखना नहीं चाहता था क्योंकि उसके विश की वजह से ही उसके क्लास के काफी स्टूडेंट मारे गए। वो डरावना टॉय गाना गाकर एक राउंड लेता था और सॉन्ग के खत्म होने के बाद जो स्टूडेंट अपनी पोजीशन से हिलता था उस स्टूडेंट का सर बॉम्ब की तरह फट जाता था और उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती थी। अब पूरी क्लास में ब्लड के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था और ये भयानक मंजर देखकर क्लास के सारे स्टूडेंट पैनिक करने लग जाते हैं। कुछ तो क्लास में काफी जोर जोर से कांप रहे होते हैं। ऐसी सिचुएशन देखकर हमारे तो पसीने ही निकल आए। वो डरावना टॉय एक एक करके सभी स्टूडेंट को मारने लग जाता है। तभी वहाँ पे खड़ा दोस्त उनसे बोलता है, देखो एक डेथ गेम है और हमें इस गेम को विन करना होगा, तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे। तभी सुन का दोस्त नोटिस करता है कि उस डार्माडोल के पीछे एक बटन लगा होता है। वो सुन को बताता है कि शायद हम इसे प्रेस करके गेम को विन कर लेंगे और ऐसा सुनते ही उस क्लास का एक स्टूडेंट उस बटन को प्रेस करने के लिए दौड़ पड़ता है। तभी डार्माडोल अपने पोजीशन से मूव करता है और वह उसे घूर के देखने लगता है। इस वजह से उसका भी सर बॉम्ब की तरह फट जाता है और वो भी ऑन द स्पॉट मारा जाता है। तभी उसका दोस्त बताता है कि उस बटन के बगल में एक टाइमर भी लगा है और अब हमारे पास कुछ ही सेकंड का टाइम रह गया है। अगर हमने इस टाइम के अंदर कुछ नहीं किया तो बच्चे सारे के सारे स्टूडेंट मारे जाएंगे। सुन के दोस्त की ऐसी बातें सुनकर क्लास के सारे स्टूडेंट फिर से पैनिक करने लग जाते हैं और घबराहट के चलते अपने पोजीशन से मूव करने लग जाते हैं, जिस वजह से डार्माडोल उन सभी स्टूडेंट को बड़ी बेदर्दी से मार देता है। और अब क्लास में केवल 2 ही लोग बचे थे, सुन और उसका दोस्त, क्योंकि पूरी क्लास में केवल वो दोनों ही थे जो अपनी पोजीशन से जरा से भी मूव नहीं किए। अब उन दोनों के पास केवल 30 सेकंड का ही टाइम बचा था। उसका दोस्त बताता है कि अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि तुम मेरे कंधे पर जंप करके जल्दी से उस टॉय के बटन को ऑफ कर दो, जिससे हम दोनों गेम को विन कर लेंगे और यहाँ पे हम दोनों बच जाएंगे। लेकिन जुन तो काफी डरा हुआ था और उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो ऐसा करे। लेकिन टाइम जैसे जैसे निकलता जाता है वो अपने दोस्त के प्लान पे एग्री हो जाता है और तभी जंप करके उस डार्माडोल के बटन को ऑफ कर देता है। सुन डार्माडोल को ऑफ करने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन वो फिर से ऑन हो जाता है और तभी अपनी पोजीशन पे मूव करता है और सामने खड़ा सुन का दोस्त मारा जाता है। अब वो डार्माडोल सुन से बोलता है कि तुमने इस बटन को प्रेस किया है इसलिए तुम्हारे सिवा कोई भी जिंदा नहीं बचा। लेकिन सुन बेचारा तो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होता क्योंकि उसके सारे क्लासमेट बेवजह ही मारे गए। सुन वहाँ से भागते हुए बाहर जाता है जहाँ पर वो अपनी दोस्त जाओ से मिलता है। तभी जाओ उसे बताती है कि सारे क्लासेस में ये गेम चल रहा है और जाओ भी सुन की तरह अपनी क्लास की विनर होती है। तभी सुन जाओ से पूछता है ये सब हमारे क्लास के स्टूडेंट के साथ ही क्यों हो रहा है और वो जाओ को पुलिस स्टेशन में कॉल करने के लिए बोलता है, लेकिन स्कूल का नेटवर्क तो ब्लॉक हो चुका था। अब इस वजह से वो दोनों और भी ज्यादा पैनिक करने लग जाते हैं। वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन स्कूल के सभी डोर्स लॉक थे। वो दोनों भागते हुए किसी तरह स्कूल के प्ले रूम में पहुंच जाते हैं और वहाँ पे कई सारे स्टूडेंट थे। उनमें से कुछ स्टूडेंट ने माउस के कॉस्ट्यूम को पहन रखा था। तभी उन सभी की नजर ग्राउंड पे पड़ती है जिस पर लिखा था हिट्स द कैट बिल और तभी जोर जोर से जमीन हिलने लग जाती है और फ्लोर के अंदर से बहुत बड़ी रोबो कैट उन सभी स्टूडेंट के सामने आ जाती है और माउस कॉस्ट्यूम पहने स्टूडेंट को पकड़ के खाने लग जाती है। तभी उस रोबो कैट से बचने के लिए इधर उधर भागने लग जाते हैं। जब सुन दौड़ रहा होता है तभी उसे गोल्डन कलर का एक बॉल दिखाई देता है और उस बॉल पे भी टाइमर लगा था। तभी वह देखता है कि कैट के गले पे एक बास्केट रिंग भी लगा था। उसे लग रहा होता है कि शायद वह इस बेल को बास्केट करके इस गेम को भी विन कर ले। अब स्कूल का सबसे पावरफुल बास्केटबॉल प्लेयर आता है और वो बॉल जैसे ही बास्केट होने वाला होता है तभी कैट एक्टिव हो जाती है और अपने दोनों हाथों से उस बॉल को पकड़ लेती है और उस बेल को बास्केट होने से रोक देती है और वो कैट उस बॉल को इतना जोर से थ्रो करती है जिसकी चपेट में आकर वो प्लेयर मारा जाता है। ऐसा भयानक दृश्य देखकर वहाँ पे मौजूद सभी स्टूडेंट डर के मारे इधर उधर भागने लग जाते हैं क्योंकि उनके बचने का लास्ट होप भी खत्म हो चुका था। जब जाओ कैट से बचकर भाग रही होती है
तभी वह गिर जाती है। अब रोबो कैट उसे खाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी सुन माउस के कॉस्ट्यूम में आता है और उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करने लग जाता है, क्योंकि वो माउस वाले स्टूडेंट्स को पहले पकड़ रही थी। और तभी सुन नोटिस करता है कि वो कैट माउस वाले कॉस्ट्यूम पहने स्टूडेंट्स से बातें भी कर रही है। कैट उसे बताती है कि उसकी पीठ में खुजली हो रही है और तभी सुन उसके पीठ को खुजलाने लग जाता है। सुन को ऐसा करता हुआ देखकर वहाँ पर खड़े सभी स्टूडेंट उसकी हेल्प करने लग जाते हैं, जिससे कैट को बहुत अच्छा फील होता है और वह सोने लग जाती है। तभी सुन दोस्तों को बताता है अब हमारे पास यही मौका है जब हम बेल को बास्केट करके गेम को विन कर लेंगे। लेकिन और सभी स्टूडेंट्स को इस बात का डर था कि डार्मोडॉल की तरह बास्केट करने वाला ही जिंदा बचेगा और बाकी सभी स्टूडेंट मारे जाएंगे। इस बात को लेकर उन सभी में फाइट होने लग जाती है और इतने में कैट की नींद खुल जाती है। वो कैट उन सभी पर फिर से अटैक करना चालू कर देती है। तभी उनको एक आइडिया आता है। वो 2 बास्केटबॉल को लाता है और दोनों बास्केटबॉल को कपड़े से कवर कर देता है। उनमें से एक में टाइमर वाला गोल्डन बॉल था और दूसरे वाले में सिंपल बास्केटबॉल। वो दोनों एक साथ बॉल को रिंग करने के लिए उछालते हैं, लेकिन सुन का निशाना गलत हो जाता है और वो बॉल बास्केट नहीं हो पाता। अब उनके पास मात्र 2 सेकंड ही रह गया था। इतने में स्कूल का सबसे पावरफुल खिलाड़ी आता है और वह उस कैट से बिना डरे उस बॉल को रिंग कर देता है और इस तरह वह सेकंड राउंड में भी निकल लेते हैं। और इस पावरफुल लड़के का नाम कुरुसु होता है और ये देखकर वहाँ पे सभी खड़े स्टूडेंट्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी सुन बोलता है कि अभी हमें ये नहीं पता चला कि इस गेम का विनर कौन कौन है और तभी वह कैट बताती है कि तुम तीनों ही विनर हो और बाकी बचे सभी स्टूडेंट वहाँ मारे जाते हैं। कुरुसुस उनको बताता है कि यह एक ऐसा गेम है जो कि सीधा गॉड से कनेक्टेड है और इसमें केवल वो ही लोग जीत पाएंगे जो हमारे जैसे पावरफुल हो और वो पावर केवल हम दोनों में ही एग्जिस्ट करता है। तभी वहाँ पर खड़ी जाओ गुस्से से बोलती है कि सुन तुम्हारे जैसा बिल्कुल भी नहीं है, वो तुमसे ज्यादा होशियार और दिल का काफी साफ है। वो तुम्हारी तरह अपने फायदे के लिए दूसरों को हर्ट नहीं करता। जाओ की ऐसी बातें सुनकर कुरुसु को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह जाओ को नुकसान पहुंचाने वाला ही होता है। तभी वहाँ पे धुआं धुआं हो जाता है और वो सभी बेहोश हो जाते हैं। अब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी डरे और सहमे हुए होते हैं इस सिचुएशन की वजह से जो कि चल रही होती है। अब हम देखते हैं कि सभी विनर्स को एक बड़े से फ्लाइंग क्यूब में शिफ्ट किया जाता है। सभी उस क्यूब के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी इंटर नहीं कर पाता। और तभी वहाँ पे हमें एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि होमलेस होता है जब वह एक खराब रेडियो को टच करता है, जिससे कि वह ठीक हो जाता है। उसकी पावर्स को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो भी कहीं ना कहीं इस गेम से कनेक्टेड हो, जिसे हम आगे देखेंगे। अब हमें क्यूब के अंदर का सीन दिखाया जाता है। सुन जब आंखें खोलता है तो उसके सामने एक लड़की होती है और उस लड़की का नाम रियो होता है। रियो सुन की बचपन की दोस्त थी और वहाँ पर उन दोनों के अलावा कुछ दूसरे स्कूल के भी स्टूडेंट्स थे जो गेम को विन करके ये स्टेज तक पहुंचे थे। वहीं पर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जॉन होता है, जो कि अपने स्कूल का सबसे स्मार्ट स्टूडेंट था। तभी सामने स्क्रीन पर कुछ लिखा हुआ आता है, सर्च द कीज, तभी तुम लोग यहाँ से बाहर जा पाओगे। इसके तुरंत बाद वहाँ पे 4 क्यूट डॉल, जो दिखने में तो काफी क्यूट लग रहे थे लेकिन थे भयानक, उन चारों की एंट्री होती है। मुझे माफ करना दोस्तों, कॉपीराइट इशू की वजह से मैं पूरी मूवी को एक साथ रिव्यू नहीं कर सका, इसलिए मैंने पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो प्लीज गो ऑन डिस्क्रिप्शन एंड वॉच द फुल एक्सप्लेनेशन एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो।